चलिए, आज के हमारी क्लास नंबर 4 है पंचांग की। और नॉर्मल सेशन की भी क्लास नंबर 4 है। अभी तक हमने पंचांग के अंदर तिथि, वार और नक्षत्र कर लिया। ठीक है, जो न्यू है, जिन्होंने इसी ज्वाइन किया है, वो नेक्स्ट तक तीनों क्लास देख लें कैसे उनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो करण। ठीक है, मैं अगर कहूँ प्रिडिक्शंस में करण, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने करण पे काम थोड़ा ज्यादा किया है कह सकते हैं। मुझे करण पसंद ज्यादा है, ये कह सकते हैं कि करण से आप किसी के भी करियर को ना काफी अच्छा जज कर सकते हो। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन करियर के आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा करण से एक, जैसे होता है ना कि पंचांग क्या है, एक ट्रिक ही तो दे रहा है ना आपको कुंडली दिखाने की। एक एक जल्दी कैसे छोटे रूप में आप उसको जल्दी देख सकते हो, जल्दी उसको जज कर सकते हो। यही तो पंचांग कर रहा है। प्लीज अपने वीडियो ऑन करें बाकी सभी, क्योंकि पता लगता है ना कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी है वो अभी ज्वाइन कर लेंगे। तो पंचांग ये चीज देता है आपको कि किसी चीज को आप जल्दी कैसे क्रैक कर सकते हैं। फिर कुंडली तो वहां पर है, वो तो अपना सारा काम करेगी ही। तो यहाँ पर करण, करण क्या होता है? करण, सारा का सारा पंचांग का निर्माण आपका सूर्य और चंद्रमा से ही होता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य एक स्टेबल है एक राशि के अंदर, चंद्रमा जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे आपका पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, इन सब का निर्माण होता है। एक तिथि मैंने बताई थी 12 डिग्री की होती है। तो हाफ ऑफ तिथि, एक तिथि का आधा पोर्शन आपका ये करण है, हाफ पोर्शन। ठीक, हाँ सारिका जी, आप ठीक है ऑफिस में है, मत ऑन करिए, बाकी सब प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए। तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, फिर अपन बात करते हैं। इनमें जो क्लास नंबर 9 या जो भी आप कंफ्यूज होते हैं, बहुत पहले की पीपीटी है, जब बेसिक से हम लोग, मैं पढ़ाती थी जीरो लेवल से, तो तब की ये पीपीटीज बनी हुई है। मैंने इसको चेंज नहीं किया वापस कभी, तो वही आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, हम 3 कर चुके हैं, तिथि, वार और नक्षत्र, करण। करण है जो अर्थ एलिमेंट है, भूमि तत्व को दिखाता है। तो भूमि क्या दिखाती है? स्टेबिलिटी दिखाती है। भूमि क्या दिखाती है? भूमि तत्व। 2 6 10 जो हमारी कुंडली में भाव बनते हैं, 2 6 10, वो भी तो स्टेबिलिटी दिखाते हैं ना। तो ये भी स्टेबिलिटी ही दिखाता है पंचांग। तो एक तिथि में 2 करण आते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ तिथि, मतलब तिथि 12 डिग्री की है, हाफ तिथि, एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं, तो एक करण हाफ ऑफ तिथि मतलब 6 डिग्री का एक करण होता है। टोटल कितनी तिथियां हैं? 30 हैं, तो टोटल करण कितने हुए? 60। ठीक है, टोटल करण वैसे नाम से 11 ही है। 7 करण है जो मूवेबल है, और 4 करण है जो स्टेबल है, जो मूव नहीं होते, महीने में एक ही बार आते हैं। ठीक है, 4 फिक्स्ड करण है, स्टेबल मैंने बोला, और जो 7 है वो मूवेबल है, बार 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 आते हैं। तो टोटल कितनी तिथियां हैं? 30 तिथियां हैं। ठीक है, तो करण कितने आने चाहिए महीने में? 60, हाफ ऑफ तिथि, एक तिथि में 2 आते। ठीक है, 60 आते हैं, तो आ, 7 जो रिपीट होते हैं वो इतनी बार 8 टाइम्स रिपीट हो जाते हैं, और जो मूवेबल 4 वो रिपीट नहीं होते हैं। इनके नाम ये है। पहले जो 7 मैंने ऊपर लिखे हुए हैं वो मूवेबल है, और 4 जो मैं नीचे लिखे हैं वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये महीने में एक ही बार आते हैं, दो बार 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 रिपीट नहीं होते ये। और ये जो बावा, ये इनका एक सीक्वेंस है, बावा, बालव, कौलव, तैतिल, गर, गर को गरीजा भी बोला जाता है, वाणिज और विष्टि। ये बार बार रिपीट होते हैं इसी सीक्वेंस। मतलब सुबह बावा है तो 6 आदि तिथि बीती, उसके बाद आपका बालव आ जाएगा, फिर कौलव है तो शाम को आपका तैतिल आ जाएगा, तिथि के हिसाब से वो ये। और ये शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तून घन है, ये अमावस्या तिथि के आसपास आते हैं। मतलब 4 है ना, तो एक अमावस्या तिथि की पहली शाम को आ गया, 2 अमावस्या में आ गए, और एक नेक्स्ट डे प्रतिपदा के दिन तिथि में आ गया। तो ये मैंने यहाँ इसका कैलकुलेशन लिखा हुआ है। भचक्र 360 डिग्री का होता है, 30 डिग्री की एक साइन है, तिथि 12 डिग्री की है, नंबर ऑफ तिथि 30 है, 360 डिग्री का पूरा भचक्र है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता ही रखा है। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है कि करण, हर करण को ग्रह स्वामी दिया गया है, जैसे तिथियों को दिया गया है ना,
सन, मून, मार्स, मरकरी, वैसे ही हर ग्रह को, इसको सॉरी करण को एक ग्रह स्वामी दिया गया है। सूर्य बाव, बव भी बोलते हैं, बावा भी बोलते हैं। बव सूर्य, बालव मून, कोलव मार्स, तैतिल बुध, गर गरिजा जुपिटर, वानिजा वीनस। ये अपना जो वीकडे का जो चलता है सीक्वेंस, वही सीक्वेंस चल रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वही सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है। विष्टि को भद्रा भी बोलते हैं। तो जे कई बार तो भद्रा आ गई, बोलते हैं भद्रा में पूजा नहीं होती, राखी नहीं बांधी जाती, ऐसी चीजें आपने सुनी होगी। तो ये भी भद्रा उसमें आती, इंक्लूड होती है, शनि, विष्टि। उसके बाद शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुनखन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। शकुनी जिनके नाम बड़े हैं, चतुष्पद और किस्तुनखन, उनका केतु बनता है। जिनके नाम छोटे हैं, शकुनी और नाग, उनका राहु बनता है। इन चार के आपको याद रखने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही अभी पीपीटी कल दोपहर तक आएगी अगर किसी को लेना है तो। उसका रीजन, क्योंकि जब जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर अपन देखते हैं तो इन चार के जो लॉर्डशिप है वो अलग अलग आती है। तो मैं बताती हर क्लास में, पर फिर भूल जाते हैं, फिर ग्रुप पे मैसेज आता है कि मैम जगन्नाथ में तो यहाँ पे किसका लोड अलग आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, तो फिर पीपीटी तो दोपहर तक आएगी, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो। ठीक है, इनके सबके देवता दे दिए गए हैं, इंद्र, ब्रह्मा, मैत्र, विश्वकर्मा, भूमि, माँ लक्ष्मी, यमा, काली, रुद्र, नागा एंड मारुत। इनसे भी आप प्रिडिक्शंस निकाल सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से। मैत्रेय, मैत्रेय जिसका भी बनता है, मित्रों के बिना काम नहीं होता, काम नहीं होता उनका, कोलवकरण। ठीक है, ये अभी प्रिडिक्शन हमारे क्लास में ही एक है, हरीश जी, उन्होंने अभी ये कोलवकरण से ये प्रिडिक्शन किसी को दी थी कि आपके दोस्तों के बिना आपका काम चलता नहीं है। उसके बाद ये फर्स्ट, मैंने बोला ना कि ये तिथियां, तो फर्स्ट अमावस से, अमावस के जस्ट बाद में जब हमारी प्रतिपदा का सुबह होता है, पूर्वार्थ मतलब फर्स्ट हाफ, उत्तरार्थ मतलब तिथि का उतरता हुआ सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रतिपदा तिथि आफ्टर अमावस्या, जैसे कल रात, कल अमावस्या थी, तो अमावस्या जब खत्म होती है उसके बाद जो तिथि शुरू होती है तब वो किस्तुनघन उसमें होता है। ये सेकंड हाफ में बाबा, बालव, कोलव, इस तरह से आता है, ये पंचांग में आ जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसको याद करने की। बस ये होता है कि अमावस के दिन आपका सुबह तो आपको चतुष्पद मिलेगा, अमावस जब शुरू हुई है, और शाम को आपको उत्तरार्थ में नागा मिलेगा। अब इसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है, इतना सबको समझ आया? ठीक है, दो तिथि, एक तिथि में दो करण होते हैं। अब मुझे बताइए कि करण भूमि तत्व है, अर्थ एलिमेंट। तो जो अर्थ एलिमेंट होता है वो स्टेबिलिटी दिखाता है ना। 2 6 10 जो कुंडली के घर हैं, दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, अर्थ को दिखाता है। अर्थ एलिमेंट क्या दिखाता है? हमारे करियर को, हमारे अर्निंग को दिखाता है। तो करण से हम किसी का करियर बड़े आराम से देख सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, करियर जब भी निकालना हो ना, करियर, अगर बहुत सारे, आप करियर की कितनी बुक्स हैं, बहुत बुक्स हैं करियर निकालने की, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कोई लिमिट नहीं है। पर एक मैं दो सूत्र दूंगी आपको करियर निकालने के, दो सूत्र, इन दो पे अगर काम कर लिया ना, आप 70 से 80% चार्ट में बता सकते हो। देखो आजकल क्या है, करियर बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे अगर मैं किसी को बोलूं आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, तो बैंकिंग में भी हो सकते हैं, किसी कंपनी में भी उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, अकाउंट, लेकिन आपको एटलीस्ट वो फाइनेंस तो निकालना आना चाहिए ना। आप समझे? उतना प्रिडिक्ट कर दिया ना, उतना भी बहुत होता है, क्योंकि आजकल पहले की तरह तो नहीं है कि सिर्फ थोड़े से काम है कि वैश्य अपना बिजनेस कर रहे हैं, शूद्र अपना मेहनत का काम कर रहे हैं, या ब्राह्मण अपना, अब वो चीज तो रही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को जानने के लिए दो ही सूत्र हैं करियर को निकालने के, और मैं उस पर बहुत सही ढंग से काम कर चुकी हूँ, और मैं आपको भी वही सिखाने जा रही हूँ समय के साथ में, जैसे जैसे हम करियर प्रिडिक्ट करेंगे प्रैक्टिस में। लेकिन पहली चीज है किसी के करण को देखना, क्योंकि जो ये भव करण है, जैसे नक्षत्र है या जैसे तिथि है, हर अपनी भी एक एनर्जी वो चीज रखते हैं, अपनी खुद की भी उनकी एक एनर्जी होती है ना। तो जैसे भव है, सूर्य का करण है, ये एक एक करण के लिए आपके पास वीडियो आएगा जिसमें एक एक करण को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम प्रैक्टिस सेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, आप वहां उस वीडियो को देख के अपने नोट्स बनाइए कि एक करण से क्या मेरा यहाँ पर सिर्फ मेन चीज है प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में करण का
बव का क्या मतलब है, बालव का क्या मतलब है मैडम, गरिजा का क्या मतलब है, उसमें 2 से 3 क्लास निकल जाए। ठीक है, वो वीडियो आपके पास कल सुबह पहुंच जाएगा, जहाँ पे मैंने एक एक एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसको प्रैक्टिकल में यूज कैसे करना है, हमने तिथि को यूज कैसे किया था, मैं भी बताऊंगी, ऐसा नहीं इनका मतलब नहीं, मतलब बताऊंगी पूरा डिटेल में, मतलब वहां पर है। ठीक है, अब हमने तिथि को यूज कैसे किया था। अगर तिथि का स्वामी एफ्लिक्शन में आ जाए तो शादी में दिक्कत देता है, आप लोगों ने देखा है, अपने प्रैक्टिस में आपने शुरू कर दिया आपने ये चीज। वार का स्वामी एफ्लिक्शन में आ जाए तो हेल्थ इश्यू देता है। ठीक है, सेम करण का स्वामी अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो करियर में इश्यू देगा कि नहीं देगा, आपके अर्थ एलिमेंट में इश्यू देगा कि नहीं देगा, देगा ना, अर्थ में इश्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर एक नियम कह लो, ये कुछ काम करता है, लिख लीजिए कि करण का स्वामी जो भी बाबा का मून बनता है, बाबा का सॉरी सूर्य बनता है, बालव का मून बनता है, करण का वो बनता है, जैसे जैसे जिसका अलग अलग बनता है, वाणिज्य का शुक्र बनता है। अगर करण का स्वामी एफ्लिक्शन में आ जाए पहला पॉइंट यही है जो तिथि का है, कि करण का स्वामी अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो करियर में दिक्कत देता है। ठीक है, लेकिन अगर वो करण का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, बैठ सकता है ना, वीनस सूर्य कोई भी दशम भाव में कुंडली के बैठ सकते हैं, या दशमेश के साथ में आ जाए। ठीक है, और कुछ चार्ट में आपको शनि के साथ भी दिखेंगे, शनि अफ्लिक्शन देता है, लेकिन कुछ चार्ट में आपको शनि के साथ भी दिखेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ करियर दिखाता है, करियर में स्टेबिलिटी दिखाएगा आपको, अगर करण का स्वामी दशम दशमेश या शनि से संबंध बना ले। स्ट्रोंग संबंध, स्ट्रोंग संबंध का मतलब होता है दशम में जाकर बैठ जाए, दशमेश के साथ युति बना ले, मैं दृष्टियों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, स्ट्रोंग, क्योंकि करियर कोई मजाक नहीं है किसी का जज करना। ठीक है, स्ट्रोंग संबंध मतलब दशम में आकर बैठ जाए, दशमेश के साथ युति बना ले या शनि के साथ युति बना ले, तब वो करियर में स्टेबिलिटी आपको दिखाएंगे। ठीक है, और अफ्लिक्शन में आ जाए, राहु केतु के साथ में आ जाए तो दिक्कत आपको देंगे। पहले हम चार्ट डिस्कस करेंगे, चार्ट जो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस चार्ट दिखाने जा रही हूँ वो यही दिखाऊंगी। अब करियर किसी का कैसे जज करना है। ठीक है, करियर जज करने के 2 पॉइंट होते हैं। एक पहला पॉइंट होता, हमेशा भाव को पकड़ो, भाव, स्टेबिलिटी कौन देता है, भाव, भाव कभी चेंज थोड़ी होते हैं, पहला भाव दूसरा भाव तीसरा भाव तो स्टेबल है ना। हमेशा कोशिश करो भाव को पकड़ने की। क्या पकड़ना है, दशमेश जिस भाव में गया, दशमेश जिस भाव में गया उस भाव के कारक तत्व उठा लो करियर के, और उसके साथ में मिक्स करो, करण का स्वामी जिस भाव में गया उसको भी पिक करने की कोशिश करो आज के, दोनों को मिक्स करके बड़े आराम से प्रिडिक्शन निकल सकती है। अभी प्रैक्टिस चार्ट दूंगी मैं, लेकिन जब जज करना है दशमेश कहाँ गया, ठीक है, तो करण का स्वामी कहाँ गया उस भाव के, जैसे दूसरा भाव है बैंकिंग है, फूड है, वाणी है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन है, ट्रेवल है, स्किल है। ठीक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, मदर से रिलेटेड काम है, पंचम भाव एजुकेशन है, इस तरह पोजीशन है अच्छी समाज में। फिर वो ग्रह कोई साथ में बैठ जाता है, फिर राशि, आपको वो सब फिर ऐड करना है। लेकिन पहली चीज दशमेश कहाँ गया, और करण के स्वामी, जैसे बहुत बार कुंडलियां हमारे पास आती हैं, करण का स्वामी 12वें, जैसे 12वें भाव में होता है, तो 12वें भाव के लिए हम क्या बोल देते हैं कि 12वें भाव में है तो आप विदेश से कोई काम करते होंगे, हम बोलेंगे ना, सिंपल सा है, बैंक में, एनजीओ सॉरी हॉस्पिटल, एनजीओ या विदेश में आप काम करते होंगे, ये सिंपल सी चीज हम बोलेंगे। सेम आपको ये चीज सेम आपको अब आगे रखनी है, क्योंकि मैं इस हफ्ते पहला जो प्रैक्टिस चार्ट आएगा उसमें आपको करियर ही प्रिडिक्ट करना है। तो करियर की जब 2 से 3 चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ आएगा ना। ठीक है, तो पहला चार्ट यहां पर मैं लेकर आती हूँ कि पहले चार्ट में हमें कैसे देखना है कि करण का स्वामी, उसके बाद आज का पंचांग दोष,
पहला पंचांग दोष तिथि एंड वार से मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा गंडमूल वाला, तीसरा यहाँ पर संक्रांति दोष, और चौथा आज मैं आपको बताऊंगी। पहले हम करण को जज कर लेते हैं कि करण को समझे कैसे। इतना सबको समझ आया? इतना सबको क्लियर है कि करण को कैसे जज करना है? अलग अलग करण के अलग अलग महत्व है, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सा बताऊं। बाबा सूर्य का करण है, भव करण। तो सरकार से रिलेशन बनाना, पोजीशन देना, भव करण का ना एक नहीं, सूर्य राजा है, ठीक है, ग्रहों का राजा है, साक्षात हमें दिखाई देता है, पोजीशन उसका दिखता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को पंचम भाव कहा दिया गया है, इज्जत सम्मान पोजीशन का कारक है। इतना ही मैंने बोला है। क्या भव करण वालों में इच्छा होगी पोजीशन की? इच्छा होगी? जाना चाहेंगे अच्छी पोजीशन? एक तीव्र इच्छा होगी कि नहीं होगी? जो हंस रहे हैं ना, जिनके स्माइल आ गया, वो समझ गया मैं प्रिडिक्शन उनका वैसा जा रहा है, ठीक है। तो एक तीव्र इच्छा देगा ना आपको बहू, ठीक है। मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए वो वाला कॉम्बिनेशन है। बट आपका अर्थ एलिमेंट, आपकी कुंडली का अर्थ एलिमेंट करण, जो ग्रह स्वामी या जो उसका असर, जैसे, और ना पता है बव वाले ना आपको, आपकी फैमिली में जो डिफरेंट होके अलग से कोई काम करता हो मिलेगा ना आपको, कि फैमिली की बाकी चीजों को छोड़कर वो नई चीज में जा रहा है, नई चीज में आगे बढ़ रहा है, वो भव करण है। मतलब पुश्तैनी चीज को छोड़कर नई चीज लेकर आया है। श्री के एन राव सर का भवकरण है, श्रीमती लता मंगेशकर जी का भवकरण है, श्री स्वामी विवेकानंद का भवकरण है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद, लता मंगेशकर जी, आपको ये सब दिख ही रहे हैं पोजीशन, और इसके तो ये देता है। उसके बाद बालव करण है, दो करण। एक होता है ना कि कुछ करण मैं बोलती हूँ बहुत बढ़िया है, कुछ करण अच्छे, जैसे तिथियों के हैं, अष्टमी और अमावस अच्छी नहीं है ना। उसी तरह से कुछ करण अच्छे हैं, भाग्यशाली लोग पैदा होते हैं। भाग्यशाली इसलिए, करियर जिनका बढ़िया है वो भाग्यशाली है। पैसे कमा रहे हैं तो सभी चीजें मिल रही हैं उनको, ठीक है। नहीं पैसे कमा रहे हैं, करियर नहीं है, तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें जो अच्छे करण में मैं बोलूंगी तो तैतिल और वाणिज्य को मैं सबसे ऊपर रखूंगी। तैतिल और वाणिज्य, बुध का करण, शुक्र का करण को मैं सबसे ऊपर रखूंगी। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगी बव, ठीक है। बालव करण और गरिजा करण दो ऐसे करण हैं, डिफिकल्ट करण, डिफिकल्ट इन सेंस आपको अमावस के आसपास की कुंडलियां कम मिलेंगी, तो आपको चतुष्पद, नागा, किस्तून घन और इनकी कुंडलियां आपको कम दिखेंगी, ठीक है, नेचुरल है। अमावस की कुंडलियां ढूंढनी पड़ेगी इनके लिए आपको, अमावस के आगे पीछे की। तैतिल करण बुध का करण है, युवराज का करण है, बच्चे का करण है, तो आप तो तैतिल करण के लिए पहली लाइन क्या बोलनी है? जब आए चार्ट आपके पास, पहली चीज क्या बोलनी है? कमाना जल्दी शुरू कर दिया था क्या? अर्निंग जल्दी होगी थी क्या? कॉलेज खत्म होते नौकरी लग गई थी? पढ़ाई करते ही नौकरी? ये लाइन यूं बोली, यूं सीधा, आंख बंद करके, ठीक है, कि करियर जल्दी शुरू हुआ, आफ्टर एजुकेशन यू स्टार्ट योर अर्निंग, ये सीधा पूछना है तैतिलकरण देखते ही। 80% चार्ट में एज इट इज लगेगा। एक्सेप्शनल्स होते हैं, आपको पता है। 80% चार्ट में लगना मतलब आपकी प्रिडिक्शन 80% सही जा रही है, ठीक है। तैतिलकरण ये अच्छा लर्नर बनाता है, जल्दी चीजों को, बुध क्या है? जल्दी सीख लेना किसी चीज को, बच्चा जल्दी सीखता है ना किसी चीज को, क्रिएटिव बनाता है, ठीक है, जल्दी चीजों को सीख लेना, मेमोरी बहुत अच्छी देता है। हाँ, अगर यही बुध तैतिल का 12वें में बैठा हो तो प्लीज ये प्रिडिक्शन मत बोल देना कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, और तुम थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्लीज खुद भी यूज करना। ये नहीं कि मैम ने बोला था कि तैतिल वाले क्रिएटिव होते हैं, लर्नर होते हैं, ये होते हैं, और खुद ना देखेंगे बुध वो 12वें में बैठा है, बोलेंगे आप ऐसे कैसे, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता, और आप बोल रहे हो मेरे को याद बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को मैच कर लेना साथ में। तो ये लर्नर बनाता है, ये सारी चीजें बुद्ध देता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला चीज तो मैंने देखा है, जितना भी मैंने अपने में देखा है, जितना भी तैतिलकरण को बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी
लर्न कर लेते हैं और बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वनिजा को मैंने क्यों बोला, वनिजा शुक्र का बनता है, और वनिजा अगर इसको हिंदी में आप संस्कृत में तो व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, ठीक है। तो जल्दी ये वनिजा वाले आपको बैंकिंग में मिलेंगे, आप रिसेप्शन से मिलेंगे, मतलब जिनका फेस आपको दिखता है ना बात करते वक्त, जिनके करियर में आपको फेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल मीडिया में आपको मिलेंगे, यूट्यूबर्स मिलेंगे आपको, और बैंकिंग में जो जो डेली डेली बेस पे बहुत सारे लोगों को डील करते हैं, वनिजा, ठीक है। शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है तो करियर में स्टेबिलिटी देगा। उसके बाद बालवकरण, डिफिकल्ट क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि बालवकरण का स्वामी मून बनता है, और मून का खुद ऐसे घटता बढ़ता रहता है, तो करियर भी ऐसा ही रहेगा ना, अगर अफ्लिक्शन में आ जाए तो उसका भी ऐसा ही रहेगा, अफ्लिक्शन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट बालव के लिए बोलूंगी, जो मैंने तैतिल के लिए पिन पॉइंटली आपको बताया, बालव के लिए मैं बताती हूँ आपको कि बैंक बैलेंस जीरो हुआ है कि लाइफ में एक बार, बिल्कुल खत्म। ये बड़े आराम से बोल सकते हैं। किसी भी वजह से हुआ हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो हुआ है एक बार, ठीक है। बड़े आराम से बालव के लिए बोलोगे, बालवकरण के लिए। उसके बाद गरिजा, गरिजा करण, गर करण, जुपिटर इसके स्वामी बनते हैं। इसके लिए पता है, दो जुपिटर है ना, बहुत भारी प्लेनेट है, भारी प्लेनेट की वजह से ज्ञान बहुत है इनमें, लेकिन पता है मैंने क्या देखा है, ये वाला देखा है, या तो करियर बहुत अच्छा है या है ही नहीं, मतलब मिड का कोई है ही नहीं गरिजा वालों के, वो एफ्लिक्शन में आ जाए गरिजा, जीरो, मतलब बहुत सारे लोग नहीं होते छोटे छोटे जिन्होंने बहुत सारे काम अपने जीवन में, क्लाउड किचन भी चला लिया उन्होंने, फिर कोई ऑनलाइन काम भी कर लिया उन्होंने, फिर वो भी काम कर लिया, बहुत सारे काम जिन्होंने किए हों, ये मैं तब बोली जब एफ्लिक्शन में आए। अगर गरिजा 10th में बैठा है तो करियर देगा ना, बढ़िया करियर देगा ना जुपिटर, लेकिन जब एफ्लिक्शन में आ जाता है तो आपने देखा कि लोगों ने बहुत सारे डिप्लोमा करके, बहुत सारे कोर्सेज कर कर, बहुत सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर पीछे लगाकर, बहुत सारी चीजें जिन्होंने कर रखी होती हैं गरिजा, ठीक है। तो ये आपको वहां पर प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए, जिनके वीडियो ऑन नहीं है, बार बार मुझे एक वर्ड नहीं बोलना पड़े प्लीज, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी गरिजा के लिए। विष्टि, विष्टिकरण, यमराज, यम, भद्रा, भद्रा विष्टि देखते ही पहली चीज क्या बोलनी होती है, नौकरी कर रहे हो क्या, जॉब कर रहे हो क्या, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज, मेरी लाइन ही नहीं है, ये मेरी लाइन नहीं है, मैं बोल देती हूँ, लेकिन जिनको मैंने मैंने अपने एक्सपीरियंस से जब विष्टि एक्सप्लेन किया था उनको, तो मैंने बोला था विष्टिकरण आपको 20 साल तक नौकरी में, मतलब एक डबल मेहनत करवाएगा, ट्रिपल मेहनत करवाएगा, फिर आप जाके बोलोगे अब अपना काम, मतलब डबल मेहनत के साथ आपको फल देना, विष्टिकरण। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने प्राइवेट कंपनीज में चप्पल घिस दिए अपने, उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गई। तो ये वर्ड उनका था, मेरा नहीं था, उनका था। बट उन्होंने, जब मैंने उनको विस्ती एक्सप्लेन किया तो ये वर्ड दिया था उन्होंने कि हाँ मेरा विस्तीकरण है और मेरे से इतनी मेहनत करवा चुका है, डबल मेहनत के साथ। यमराज, शनिदेव, क्या आपको इजी चीजें देंगे, लेकिन मैं विस्ती में कॉन्फिडेंटली एक चीज जरूर बोलती हूँ, एक चीज, शनि है, करियर स्टेबल एक टाइम बाद देंगे जरूर, बालव की तरह जीरो नहीं देंगे, आपको पैसा तो कमवाएंगे, ये तो मैं कॉन्फिडेंटली विष्टि के लिए बोलती हूँ, लेट देंगे पर देंगे जरूर, ठीक है। तो बाबा, बालव, कौलव, कौलव करण, मैत्रेय, मंगल, कौलव अच्छा करण है, कौलव आर्मी कमांडर का है, तो आर्मी कमांडर को कोई पोजीशन पाने के लिए कितनी महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है ना आर्मी, तो अपने पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा लालायित होना, मंगल, कौलव करण चाहिए ही चाहिए भाई, किसी भी हाल में चाहिए। श्रीमती महात्मा इंदिरा गांधी जी का कौलव करण है, ठीक है। अमिताभ बच्चन और महात्मा गांधी का बालव करण है,
बैंकरप्ट हुए थे ना। अभी मैं दिखाऊंगी महात्मा गांधी जी का चार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीजें देता है। अब बचे चार डिफिकल्ट करण, किस्तुनगन, नागा, चतुष्पद एंड शकुनी। शकुनी, शकुन शास्त्र, महाभारत वाला शकुनी मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे शकुन शास्त्र मतलब, आप शकुन शास्त्र सबको पता होगा कि कैसे आसपास की चीजों की आभास करके प्रिडिक्शन करना। उसको एक वर्ड और यूज करते हैं, निमित्त। निमित्त के साथ में, निमित्त आपको बताता है कि कैसे आप प्रिडिक्ट करते हो। तो जितने भी चार डिफिकल्ट मतलब स्टेबल करण है, ये अमावस के आसपास आते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी हाई है। ये आपको रिसर्च में, ये आपको डीप मेडिटेशन में, ये हीलिंग में और ऐसे काम में आपको लेकर जाते हैं। पर डिफिकल्ट, अगर इनका स्वामी राहु केतु 10th से संबंध बना ले तो करियर बढ़िया दे देते, नहीं तो दिक्कत देते हैं करियर में यहाँ पर चारों। ठीक है, नागा, नागा मेडिकल फील्ड में लेके जाता है, क्योंकि नाग पॉइजन है ना, जहर है ना। तो जहर आपको किसी भी टाइप के मेडिकल फील्ड में आपको इंटरेस्ट दिलाएगा, या मेडिसन में या कैसे भी आप। ठीक है, वाणिज्य की एक चीज भूल गई थी, वाणिज्य और बुध और शुक्र के बनते हैं 33। स्किल भी, कोई ना कोई स्किल भी आपको ये देते हैं। ठीक है, उसके बाद चतुष्पद, चार पैरों से चलने वाला। चार पैरों से आपको जानवरों का डॉक्टर भी बनाता है, जानवरों का केयर टेकर भी बनाता है, आपको व्हीकल, चार पैरों से व्हीकल में, हार्डवेयर में, इनमें ले जा सकता है। ठीक है, वो सब आपके पास आ जाएगा, वो आप सब समझोगे ना उसको, उसका एक्चुअल मीनिंग आपको आ जाएगा। नागा, चतुष्पद, शकुनी एंड किस्तुनगन। ये भी किस्तूनगन भी आपको मेडिकल फील्ड में, इनके सबके आप देखोगे देवता भी ना थोड़े डिफिकल्ट वाले बनते हैं। जब हम इनको देखते हैं ना, तो आपको इनके देवता भी थोड़े डिफिकल्ट वाले आएंगे। मारुत, मारुत एक तरह से इंद्र के सेवक थे। ठीक है, और इनका नाम भी ऐसे पड़ा, मतरो, मारुद, रुद्र। तो उसी रूप में इनके बारे में बताया जाता है। नागा, रुद्र, रुद्र कोई इजी नहीं है। काली है ना, यमा। और बाकी पहले वाले को देखो, इंद्रा, ब्रह्म, मित्र, विश्वकर्मा, भूमि, माँ लक्ष्मी। तो जो डिफिकल्ट है उनके डिफिकल्ट देवता दिए गए हैं। भूमि, स्टेबिलिटी, तो मैंने बोला ना घर में ना बीच का पोर्शन नहीं है, पूरा स्टेबल बनाएगा या स्टेबिलिटी इशू देगा। ठीक है, तो जब आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको चार्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, जैसे तिथि और के आपने चार्ट इकट्ठे किए। ठीक है, और प्रिडिक्ट वहां से आपको करना पड़ेगा। तो पहला चार्ट जो आज का है प्रैक्टिस, मतलब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है इसको और कहाँ पर देखना है। एक सेकंड दोबारा शेयर कर। ये महात्मा गांधी जी का चार्ट है, इनका बालवकरण है। बालवकरण की पोजीशन देखिएगा जरा जी। बालव का मून बनता है, ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे, यहाँ पर करण, बालव और मून यहाँ पर आपको दिखेगा लिखा हुआ। किस्तुनगन, नागा, चतुष्पद में प्लीज याद रखना, मैं बार बार उसको क्लियर कर रही हूँ। जो छोटे नाम है उनके राहु हैं, और जो बड़े नाम है उनके केतु है। किस्तुनगन और चतुष्पद केतु, राहु, शकुनी और नागा राहु। ठीक है, अब मून की प्लेसमेंट देखिए, स्व राशि का मून है 10th हाउस में। ठीक है, लेकिन किसके साथ में है? राहु के साथ में। अगर मैं बोलूं कि इनका करियर वाइज, तो करियर वाइज तो इन्होंने वकालत छोड़ दी थी ना साउथ अफ्रीका से, वहां पर करियर तो छोड़ दिया था ना। हाँ, मून जनता, 4 नंबर जनता, जनता की सेवा में लगे थे। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी अर्निंग की बात करूं तो क्या वो थी? क्यों? राहु केतु के साथ, जैसे तिथि अफ्लिक्शन में आ जाती है, राहु तो शादी में दिक्कत दर्शाती है, वैसे ही करण का स्वामी अगर राहु केतु के साथ आ जाए तो आपके करियर में दिक्कत दर्शाएगा ही दर्शाएगा। ये सबको समझ आया कि कैसे हमको इसको पढ़ना है? यहां से देखना है, अभी जब तक आपको नाम नहीं याद होते। बालव का स्वामी मून बनता है, क्या मून अफ्लिक्शन में है?
अगर ये राहु नहीं होता और मून स्वयं राशि का बैठा होता तो करियर स्टेबल दे देता। ठीक है, दशम भाव में 4 नंबर राशि में है, तो कर्म जुड़ गए हैं 4 नंबर राशि आपकी जनता से, तो जनता के लिए इनका कर्म था। ठीक है, इतना सबको समझ आया सिंपल कि करण को पढ़ना कैसे है हमको। अब यहाँ पर आता है पंचांग दोष। ठीक है, करण क्या है? भूमि तत्व। पिछली क्लास में मैं नक्षत्र सिखाई थी आपको। नक्षत्र क्या है? वायु तत्व। दोनों ऑपोजिट एलिमेंट है। तो अगर आपका करण का स्वामी और नक्षत्र का स्वामी सेम हो जाए, सेम, तो आपको करियर में इश्यू देगा। वही तरीका है कि अगर अगर तिथि का स्वामी वार का स्वामी सेम हो जाए तो मतलब दिक्कत ज्यादा है, अलग अलग होकर साथ में बैठ जाए तो दिक्कत कम है, और राशि वही वही सेम सेम, इसमें तरीका वही है। ठीक है, अगर सेम हो जाए, जैसे जैसे किसी का विष्टिकरण है, ठीक है, और पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन बना? शनि। विष्टि नक्षत्र का विष्टिकरण का स्वामी कौन बना? शनि। शनि और शनि सेम, करियर अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। 31 ईयर। ठीक है, ये मतलब अफ्लिक्शन वही देखना आपको जो पहले मैंने सिखाया है, उतना ही। ज्यादा अफ्लिक्शन है तो ज्यादा दिक्कत है, कम अफ्लिक्शन है तो कम दिक्कत है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे आज एक पॉइंट बता रही हूँ। मैं इस हफ्ते की जो पहला प्रैक्टिस चार्ट आएगा उसके साथ में आपको जज करना है, क्योंकि मैं वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपका किस तरह से आप उसको जज करते हो मुझे पहले वो देखना है, फिर उसको एक्सप्लेन मुझे करना है। ठीक है, तो मैं चार्ट दिखाती हूँ यहाँ पर एफ्लिक्शन के, कि जिनका तिथि का स्वामी और सॉरी करण का स्वामी और नक्षत्र का स्वामी सेम हो जाए। अब सेम में आपको इसके लिए नक्षत्र याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसमें दिख जाता है पंचांग में, लेकिन फिर भी अगर आपको हो तो जैसे रेवती नक्षत्र तैतिल करण, आश्लेषा नक्षत्र तैतिल करण, ज्येष्ठा नक्षत्र तैतिल करण, क्योंकि आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती के कौन बनते हैं? बुध बनते हैं। ठीक है, और तैतिल करण ये एक जगह पर काम नहीं करता। जैसे मेरे एक स्टूडेंट थे, जब मैं पढ़ा रही थी, एक जगह पे थोड़ा सा एक ये है कि अगर इतना अफ्लिक्शन भी हो जाए, इतना अफ्लिक्शन भी हो जाए, उसके बाद अगर वो दशम में बैठ जाए, राहु केतु के बिना, राहु केतु के बिना की बात कर रही हूँ, पंचांग दोष के बाद भी अगर वो दशम में बैठ जाए तो भी करियर दे देता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पंचांग दोष है, लेकिन वो अकेला मतलब विदाउट अफ्लिक्शन, पंचांग दोष तो है बट अफ्लिक्शन नहीं है। ठीक है, तो भी वो करियर दे देगा बड़े आराम से। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा हर करण का अपना नेचर है, उस नेचर को मत भूलिएगा। जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और वीडियो में आपको और डिटेल में आ जाएगा, उस नेचर को मत भूलिएगा। ठीक है, मैं एक चार्ट देती हूँ, उस पर अपन देखते हैं पंचांग दोष। तो मैं जब भी पंचांग की क्लास लेती हूँ, आज आपकी चौथी क्लास है, जो भी पंचांग के स्टूडेंट है, नेक्स्ट आपकी योग की क्लास है, जो भी पंचांग के स्टूडेंट है, तो आपको पंचांग में ये 4 पंचांग दोष जो मैंने बताए हैं, इनको जज करना आ जाना चाहिए, या ये आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी क्लियर कर देते हैं कुंडलियों का, मतलब खोल देते हैं कुंडली, जल्दी खोल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पंचांग। चलिए एक आज मैं पॉइंट और ऐड करती हूँ मुहूर्त में। आज मैं करण सिखा चुकी हूँ पंचांग में, मैं बोल के बोल रही हूँ। ठीक है, लिख लीजिए अमावस्या तिथि, अमावस्या तिथि, वार मंगलवार, शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, चतुष्पद करण, क्योंकि अमावस्या तिथि बोलिए तो नेचुरल है ना, करण यही बोलूंगी। ठीक है, चतुष्पद करण, योग चलिए अभी छोड़िए, योग कल ऐड करेंगे। ठीक है, 4 5 पंचांग के अंग आपके जन्म का मुहूर्त दर्शाते हैं। आपका मुहूर्त है ना, पंचांग क्या है? आप जिस दिन पैदा हो उस दिन का मुहूर्त है ना वो।
अगर किसी का ये मुहूर्त है जो मैंने आपको बताया, लाइफ संघर्ष में होगी या इजी होगी? संघर्ष होगी क्या इजी होगी? संघर्ष है तो अप कर दीजिए, इजी है तो डाउन कर दीजिए। ऋचा, इजी कैसे होगी? आपका डाउन कैसे गया ऋचा? अप संघर्ष है। अगर संघर्ष में ओके, ठीक है। तो हाँ, आपका जब मुहूर्त, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का मुहूर्त ही आपका अगर इतना डिफिकल्ट है, तो आपका जीवन कैसा होगा? समझे? कई बार मैं सिर्फ पंचांग दे, अब पंचांग ये डिफिकल्ट है। इसी पंचांग में क्या होता है? द्वितीय तिथि, तृतीय मतलब द्वितीय तिथि या चतुर्थी तिथि, ठीक है, मंडे या ऐसा अच्छा वार, ठीक है, बढ़िया नक्षत्र पूर्णवसु नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र, और तैतिल ऐसा कुछ, तो जीवन कैसा होगा? इजी होगा ना? तो पंचांग के 5 तत्व, पंच एलिमेंट, पंच अंग आपके जीवन को दर्शा देते हैं। उसके बाद कुंडली आती है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग पंडित थे वो ये पंचांग पढ़कर ही सारा बता देते थे, कुंडली थोड़ी खोलते थे, है ना? ये वाला पतड़ा जो अपने पंचांग जो भी जिसको बोलते हैं, हम मेरी टेबल पे भी रहता है क्योंकि मुझे पढ़ना आता है। और जब मुझे मुहूर्त निकालने, जैसे मैंने आज ही किसी बच्चे का 24 नवंबर निकाल के दिया है, ठीक है, उन्होंने मुझे डेट दिया था 21 से लेकर 24, मैंने 26 निकाल के दिया, 24 से उन्होंने मुझे 30 तक का कहा था कि इन 6 दिन में से हम किस दिन सिजेरियन करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसी में देखूंगी ना कि क्या नक्षत्र है, गंडमूल निकालूंगी। अमावस तो गई अभी, तो अमावस तो गई, तो अमावस का तो मुझे देखना ही नहीं है। गंडमूल देखूंगी मैं, कि गंडमूल निकालूंगी मैं पहले। फिर उसके बाद मैं, गंडमूल के बाद संक्रांति दोष भी नहीं आएगा 24 24 25 को, अभी ये संक्रांति दोष 14 17 को आता है, तो वो भी निकल गया, अमावस भी निकल गई, ठीक है। मैं पहले देखा गंडमूल, गंडमूल मैंने निकाले, गंडमूल थे। फिर उसके बाद मैंने देखा पंचांग दोष, अब मेरे पास था, अगर मान लो आपको अमावस भी टालनी है, आपको संक्रांति दोष भी टालना है, तो आप पंचांग कैसे निकालो? फिर आपको पंचांग दोष को ऐसा करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, पंचांग दोष है, ये दिन निकल जाने चाहिए, नेचुरल चीज है ना। अभी अमावस मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, संक्रांति दोष मेरे पास है ही नहीं इन डेट्स में। तो मैंने पहले 26 तारीख का कुंडली बनाया, उसको बोला 24 25 26 में किसी दिन भी करवा ले, बट बेस्ट 26 है। क्यों? उस दिन योग बहुत अच्छा था। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये सब निकालने के लिए पहले तो आपको यहाँ पर इसमें खोलना पड़ेगा ना 26 नवंबर, कि 26 नवंबर को क्या तिथि है, फिर आप कुंडली बनाओगे ना अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सीधा तो आप कैसे बनाओगे? तो ये, अगर जिनको भी नहीं है आपके, ये तो हमारा जयपुर है तो जयपुर का पर्टिकुलर हम लोग लेते हैं पंचांग। आपके सभी के शहरों में आपके शहर का जब अपना चैत्र मास से स्टार्ट होता है ना, चैत्र मास से मार्च अप्रैल से अपना हिंदी दिवस, हिंदी वर्ष, हिंदू वर्ष, उस दिन की ये वहां से पंचांग बन के आता है, तो ये जनवरी फरवरी में आने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 26 को षष्ठी तिथि है, बुधवार है, श्रवण नक्षत्र है, वृद्धि योग है, कोलव करण है। तो पहले मैं यहाँ पढ़ के फिर जाके कुंडली बनाऊंगी ना कि कुंडली में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए, पंचांग आपके टेबल पे रहना चाहिए, ठीक। आपके सभी के सिटी के, आपके सभी के शहरों के आते हैं, हमारा राजस्थान का हमारा आता है। तो मैंने जब वो मुहूर्त उसको निकाल के दिया, मैं 26 तारीख की आपको दिखा देती हूँ। मैं सुबह बैठी थी, आज सुबह ही, तो मैंने सुबह का उस वक्त का ही बनाया था। एक सेकेंड, कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको कैसे डील करना है। आएंगे, सब क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक ये भी आएंगे कि आईसीयू में कब तक रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आईसीयू में है, बता दीजिए मैडम कब तक है, कब तक हमें सेवा करनी है। ऐसे लोग भी आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। सुबह 11 बजे के आसपास शायद मैं बना रही थी आज। हम्म। तो मैं सबसे पहले, आप क्या मैं क्या, बड़े बूढ़े लोग भी सबसे पहले, जो पंडित हैं वो सबसे पहले ये देखेंगे कि पंचांग इनका सही होना चाहिए, वो सबसे पहले यही देखेंगे, ठीक है।
तो अब अपन ये तो नहीं कर सकते ना, आज इस वक्त आज के दिन में स्कॉर्पियो में मून है, मार्स है, चार चार ग्रह आज के इस वक्त हैं, इस वक्त। तो अपन इतना तो नहीं कर सकते ना कि अपन सब कुछ ठीक कर दें, अपन सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जितना अपनी पॉसिबिलिटी है उतना तो निकाल सकते हैं ना उसको। ठीक है। तो आज इस वक्त किसी का, ये तो 26 तारीख का, मैंने सुबह बैठी थी मैं टेबल पे, तो मैंने सीधा देखा शुक्ला षष्ठी, वेडनेसडे। ठीक है। तो मैंने 25 का जब बनाया था तो मरकरी वीनस साथ में आ रहे थे, आई थिंक, हाँ वीनस 0 डिग्री का है ना, हाँ। तो पंचांग दोष आ रहा था तो मैंने टाल दिया था उसको। मून श्रवण नक्षत्र, वृद्धि योग और तैतिल करण, ये कैसा है पंचांग? अच्छा मुहूर्त है या नहीं है? अच्छा है अच्छा ना? है। हाँ। तो आप निकाल के, तो फिर मैंने उनको निकाल के दिया कि 26 बेस्ट 26 है। क्यों? जब मैं 25 कर रही थी तो वीनस और मरकरी साथ में आ रहे थे, कुछ कुछ ऐसा मतलब हर जगह मुझे दिक्कत दे दिख रहा था। तो मैंने उसको 3 डेट दी है, 24 25 26, बट मैंने बोला 26 बेस्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी भगवान पे डिपेंड है, कब उनका होता है, डॉक्टर कब देता है। तो इस तरह से आपको अगर ये वाली चीज आए, अगर आप पंचांग मेरे से सीख रहे हैं, तो ये पंचांग का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको मुहूर्त निकालना, एटलीस्ट संतान का, नौकरी का, गृह प्रवेश का, वो देखो मुहूर्त का अलग पार्ट है, लेकिन एटलीस्ट सिजेरियन जो आजकल एक चल गया है कि पहले से डेट दे देते हैं डॉक्टर को, पहले से टाइम बुक हो जाता है ओटी का, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। ये मैंने आज सुबह निकाल के दिया है। अब हम पंचांग दोष की कुंडली पर आ जाए, एक सेकंड। यहाँ पर इनका आप देखिए, वृष्टिकरण है, हम करण की बात कर रहे हैं, और नक्षत्र, दो ही चीज पकड़नी है सबसे पहले, क्योंकि हम पंचांग दोष आज करण और नक्षत्र वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो विष्टिकरण का स्वामी बनता है शनि, और सूर्य बनता है इनका कृतिका नक्षत्र, दोनों साथ में बैठे हैं, और केतु भी है साथ में पंचम भाव के अंदर। ठीक है। 97 बॉन्ड है, तो 97, तो 28 ईयर्स के तो हो ही गए हैं ना, 28 ईयर्स के हो ही गए, करियर में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बहुत हाथ पैर मार लिए, बहुत, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। विष्टिकरण है, शनि की एज क्या है, मेच्योरिटी एज 36, 36 to 42। तो एक आशा होती है कि 36 के आसपास शुरू हो जाए। ठीक है। तो पंचांग दोष है, इनका करियर नहीं शुरू हुआ है, और दशम से भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं बन रहा है तब। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं। ठीक है। दशमेश सूर्य बनते हैं जो शनि के साथ में बैठे हैं। हाँ, लेकिन केतु के साथ में तो अफ्लिक्शन भी तो है ना उतना ही, तो अभी तक कुछ नहीं करे हैं ये, बहुत हाथ पैर मार लिए। इनकी कुंडली में हमने करियर क्या दिया इनको, चलिए करियर पे बात करते हैं अपन। करियर यहाँ पर हमेशा जज करने के ना दो चार तरीके हैं। पहला है दशमेश कहाँ गया, दशमेश सूर्य सैटर्न वीनस के साथ में गया। ठीक है। सबसे क्लोज किसके साथ है वो, वीनस के साथ में, 27 डिग्री का सूर्य है, 29 डिग्री का शुक्र है, तो क्लोज किसके है, शुक्र के साथ में। तो शुक्र प्लस वीनस, सूर्य प्लस वीनस का काम। ठीक है। यहाँ मार्स है, अग्नि से संबंधित काम। ठीक है, कह सकते हैं अग्नि, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल चीजों से। तो ये अभी अपना खुद का रेस्टोरेंट बना रहे हैं। वीनस क्या है, फूड, सूर्य के सबसे नजदीक क्या है, वीनस, और मार्स, किचन तो होगा ना वहां पर। ठीक है। शनि और केतु है, तो ट्रेडिशनल की ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट बना रहे हैं। ठीक है, उस जगह का। तो आपको जब भी करियर देखना होता है ना, सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल बता रही हूँ, ये सबसे पहले दशमेश कहाँ जाके बैठा उसको पकड़ना, उसके बाद पकड़ना दशम में क्या बैठा है। दशम में अगर छोटे ग्रह बैठे हैं, छोटे ग्रह मतलब चंद्र, मरकरी, वीनस, सूर्य, चार, क्योंकि जल्दी जल्दी मूव करते तो छोटे ग्रह बोल देते हैं अपन इनको। और जो बड़े ग्रह हैं, राहु केतु, केतु छोड़ दीजिए प्लीज, राहु केतु और शनि, तब उनके काम पकड़ लेना।
शनि के, राहु के और जुपिटर के। कोई नहीं बताएगा आपको ये। तब उनके काम पकड़ लेना। शनि है तो नौकरी पकड़ लेना, जुपिटर है तो टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, बैंकिंग पकड़ लेना। ठीक है। और छोटे ग्रह हैं, सूर्य दशम में है, सीधा आंख बंद करके गवर्नमेंट जॉब मत बोल देना। 90% चार्ट में सूर्य दशम में गवर्नमेंट जॉब नहीं देता। 90% चार्ट में नहीं देता। लेकिन हमको तो बोला गया गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रूल क्षेत्र बता रही हूँ करियर पकड़ने का। बड़े ग्रह हैं जुपिटर, सैटर्न एंड राहु, तो उनके काम पकड़ लेना। छोटे ग्रह हैं तब दशमेश पकड़ लेना और करण के स्वामी को पकड़ लेना। ठीक है। अब केतु, दशम में केतु सबसे डिफिकल्ट ग्रह है फॉर करियर, सबसे डिफिकल्ट। आपके पास बहुत एबिलिटी होगी, आपके पास बहुत एकेडमिक एजुकेशन होगी, आपके पास सब कुछ होगा, पर करियर की वो ग्रोथ नहीं होगी जो आपको चाहिए। केतु दशम, मैं अकेले की बात कर रही हूँ। शनि हो तब भी दिक्कत देता है। शनि केतु दशम में दोनों साथ बैठे हों, केतु अकेला बैठा हो या किसी के साथ बैठा हो तब भी दिक्कत देता है। ठीक है। क्योंकि केतु का काम है डिटैचमेंट। मेरे को बहुत सारी कुंडलियां दशम केतु, बहुत सारी कुंडलियां, बहुत, मतलब मेरे पास एक नोन है मेरे दशम केतु, मिथुन लगन की कुंडली है शायद, मिथुन 3, हाँ, 12 नंबर का केतु दशम भाव में। ठीक है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में मैनेजर की पोस्ट पे काम किया है स्टार्टिंग फेज में। ठीक है। क्योंकि दशमेश बहुत बढ़िया बैठा, दशमेश जुपिटर उच्च का। लेकिन आज वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, राइटर हैं, मरकरी अच्छा है, राइटर हैं, बट वो जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंपनीज में वो जो पोस्ट थी ना, उसको छोड़ छाड़ के बहुत लो लेवल की एक सिंपल सी एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब केतु, मेरा कहने का मतलब है कि केतु मतलब 80 to 90% चार्ट में दशम में केतु है, जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, काम चलाऊ दे देगा। अगर बढ़िया धन योग वगैरह आपकी कुंडली के अंदर है, धन का योग है, तो काम चलाऊ दे देगा, काम निकल जाएगा आपका। लेकिन वो ग्रोथ नहीं देगा दशम में केतु, वो चीज नहीं देता। काम चलाऊ आपका अर्निंग चल गया, आपका घर चल गया, क्योंकि आपका धन योग है कुंडली में, 11वें का दूसरे का बढ़िया योग बन रहा है, दशमेश बढ़िया बैठा है। लेकिन जो चाहिए संतुष्टि जिसको बोलते हैं, मजा आए, संतुष्टि, भाई मजा आ रहा है मेरे को, मेरे करियर में संतुष्टि मिल रही है, वो दशम केतु नहीं देता। काम चलो वो दे देगा बस। ठीक है। अब लोग बोलते हैं मैडम ऐसा कैसा, इसका इसका कोई वो दे दो, रेमेडी दे दो। प्रारब्ध से मिला है, कर्म भाव के अंदर केतु, आपके कर्म कैसे रहेंगे उसको कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है। कर्म, कर्म कैसे रहेंगे ना, रेमेडी होनी होती। अगर अगर ऐसे ऐसे उपाय होते, मैं तो एक ही बात, मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हूं इस मामले में, मैं तो सीधा बोलती हूँ, सीधा मुंह पे, कि अगर धन कमाने के उपाय होते, करियर ग्रोथ के उपाय होते, या जो लोगों की सोच है वैसे उपाय होते, तो पहले तो सबसे पहले तो सारे एस्ट्रोलॉजर करोड़पति होते, पहली बात। ठीक है। क्योंकि पहले तो खुद करोड़पति बनेगा ना जिसके उपाय है तो दूसरों को। ठीक है। दूसरी बात, उसके घर में कोई बीमार ना होता, कोई दिक्कत ना आती सडन, क्योंकि उसको तो उपाय पता है सारे। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपकी कुंडली के अंदर योग है उसको थोड़ा ऊपर नीचे बैलेंस मंत्रों के द्वारा, कोई दिक्कत आ गई, आपको मंत्र दिया कि 41 डेज तक आप ये मंत्र करो, आपकी दिक्कत कम हो जाएगी। अरे 41वें दिन तक हम प्रॉब्लम भूल जाएंगे और हम उसके साथ जीना सीख जाएंगे, उस प्रॉब्लम के साथ में। 41वें दिन तक हमें यूं लगेगा, अच्छा उसके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। ठीक है। तो उपाय होते हैं, मंत्र, अ, हवन, ये सब ग्रहों की शांति, ग्रहों के दान, ये सब होते हैं, काम करते हैं। आपकी बीमारी, जैसे कोई बीमार है, आप करोगे वो आपको फल देगा, आपके वो फल देगा। लेकिन चमत्कार नहीं होता है, जो चमत्कार की इच्छा जो लोग रखते हैं ना, वो नहीं होता है। आप धीरे धीरे कोई भी धन का उपाय, लक्ष्मी जी का सुक्तम, श्री सुक्तम, अनार फूल चढ़ा के शुक्रवार के व्रत रखना, आप करो, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन जो लोग ऐसे बोलते हैं चमत्कार हो जाए, एक ही दिन में आ जाए, वो नहीं होता कभी भी। ठीक है। और जो आपकी कुंडली में आपके प्रारब्ध से छप गया है, कुंडली छपी है ना उस दिन की, मुहूर्त छपा है ना उस दिन की, वो कोई बदल नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। जो जहां कुंडली में, और आप किसी की कुंडली में वही देखते हो जो आपको भगवान दिखाना चाहे। मैं एक बात और बोल दूं, जितना आपको शुरू शुरू मुझे बड़ा दुख होता था, एक दो चार्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने कहा यार मैं ये देख लेती, उनको पहले ही बता देती, समझे आप। शुरू शुरू में हुआ था मुझे ये दुख, जब फिर मुझे ना मेरे सीनियर ने बोला कि भाई उनके साथ वो घटना घटी तो होनी थी अचानक, तो तुझे भगवान कैसे दिखा देगा वो जो घटना अचानक घटित होनी है वो भगवान, वो होनी है अचानक है, सडन होनी है, तुम्हें कैसे पहले से जज हो जाएगा ये चीज। तो आप ऐसा बता सकते हो, जैसे एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से कंसल्टेशन लिया था, तो सिक्स हाउस एक्टिवेशन उनके फैमिली मेंबर का लिया था, तो मैंने कहा सिक्स हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन में है, आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए हेल्थ का, इतना ही बोला था मैंने। तो बहुत, मैंने कहा सिक्स हाउस ना हर जगह से, मतलब बीसीपी में भी सिक्स हाउस, सब जगह से सिक्स बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेशन में आ रहा था। तो मैंने कहा हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, वेन से संबंधित मरकरी था, मैंने कहा थ्रोट से संबंधित मरकरी वाली बीमारियां जो भी स्किन से संबंधित, मैंने बोल दी उनको। जिस दिन मेरे से कंसल्टेशन हुई ना, उससे अगले दिन उनको बीमारी होगी ये बैकबोन की, और वो उठ नहीं पाए, स्लिप डिस्क वाली जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को इस तरह से ट्रीट किया कि मेरी वजह से हुआ है वो, मतलब आप समझे। अरे मैंने तो तुम्हें बोला सिक्स बहुत एक्टिवेट है, ये नर्वस कुछ हो सकता है, मैं भगवान थोड़ी हूँ मैं तुमको ये बता दूं कि कल ही तुम्हारे घर में। लेकिन जो उनका रिएक्शन था ना मेरी प्रति, वो मुझे समझ आ गया था। ठीक है। तो मैं ये, आप इतना ही बता सकते हो कि भाई सिक्स एक्टिवेशन में हेल्थ इशू आएगा, थोड़ा ध्यान, केयरफुल रहिए। वेन से संबंध मरकरी है, जैसे आज अश्विनी जी ने अपनी वो लिखा था, उसमें असाइनमेंट में पूछा था कि मैडम बीमारी कौन सी हो सकती है, ये बात पूछी थी। तो उसमें मरकरी था ना, मरकरी, सूर्य मरकरी, मरकरी लग्नेश मन के अष्टम में गया, तिथि ऐसे कुछ था। तो मरकरी से संबंधित बीमारियां थी अश्विनी जी, उनको स्किन का इशू है, बहुत स्किन खराब है उनकी, है ना, मरकरी वाला इशू आएगा, जो ज्यादा अफ्लिक्शन में आ रहा है वो इशू आएगा। मरकरी है तो मरकरी वाली, शुक्र है तो शुक्र वाली, वो बीमारियां आएंगी। यहां तक कि मैं बहुत सिंपल आपको बताऊं, वार स्वामी हमारी एनर्जी दर्शाता है, एनर्जी बॉडी की ना, एनर्जी। तो वार स्वामी जितना जैसे सूर्य है, थोड़ा अफ्लिक्शन में है तो आपको बोन्स की, बैक बोन्स की इशू आ जाएगी, आपको बैक थोड़ा कैल्शियम इशू, और ये सब जो ये डॉक्टर बहुत बैठे हैं कोर्स में, तो उनको पता ही है ये सब कुछ। ठीक है। सूर्य वाला, चंद्रमा है तो मनस का इशू, डिप्रेशन आना, एंजाइटी इशू आना, ये सब आ जाएगा। मरकरी है स्किन का, नर्वस सिस्टम का, ये सब इशू आ जाएगा। वीनस है किडनी का, किडनी स्टोन का, डायबिटीज और प्राइवेट पार्ट्स का, यूट्रस का, ये सब इशू आ जाएगा। जुपिटर है तो कफ का इशू, लीवर में या फेफड़ों में, ये सब इशू आ जाएगा। मून फेफड़ों का इशू देता है। तो जो आपका वार का स्वामी बना है ना, उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा बीमारी के लिए, लग्नेश के साथ मिक्स करके आपको बीमारी पता, बीमारी सिखाऊंगी, बीमारी है, इस कोर्स का पार्ट है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक लेक्चर है मेरा कि आपको बीमारी कैसे निकालना है। लेकिन यहां से शुरू तो करिए, पूरा बताऊंगी बीमारी कैसे निकाली जाती है, कौन सी बीमारी होगी आपको किस बॉडी पार्ट में। लेकिन यहाँ से शुरू करना, छोटी छोटी तो बता सकते हैं ना। मरकरी है जो मौसम की एलर्जी नहीं होती लोगों को, मौसमी एलर्जी हो जाती है, वो सारा जितनी भी टाइप की एलर्जी है मरकरी के अंडर आती है। मरकरी राहु के साथ हो एलर्जी देगा, मरकरी सैटर्न के साथ हो तब भी ये देता है, मरकरी मंगल के साथ हो तो बर्निंग का इशू नहीं होता, लोगों की जल्दी जल जाता है, कभी भी कहीं भी बर्न इशू, कट इशू लग जाते हैं, मंगल के साथ वो ये देता है, सूर्य के साथ वो ये देता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना होता है बीमारी को। ठीक है अश्विनी जी, क्लियर हुआ आपको कि वो बीमारी अपने को उठानी है। ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं पढ़ लेती हूँ, क्लियर मैं उसको, अश्विनी जी आप लिख लीजिए, मैं लेक्चर के बाद, कंप्लीट लेक्चर के बाद आपका क्लियर कर दूंगी। आपका जो भी क्वेश्चन है वहां पे लिखा करिए, क्योंकि मैं उसको पढ़ तो लेती हूँ पर मैं क्लियर एक एक का रिप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्लास में क्लियर कर देती हूँ सबके। ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ आया। करण पंचांग दोष मैंने आपको दिखाया, करण का स्वामी,
आप उसको पढ़ना सीखिए कि करण गोस्वामी को हमको